नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर का खास शो सोना चांदी। सोने चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सोने के दाम रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। सोने ने तेजी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। गोल्ड अब 7 हफ्ते के हाई पर पहुंच चुका है। चांदी की कीमत भी 2 लाख रुपए के करीब पहुंच चुकी है। अब सोने पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोने के दाम 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार करने वाले हैं। आज सोना चांदी के शो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। सोने की कीमतों में कितनी तेजी आई है, चांदी में कितना उछाल आया है, सोने चांदी की अभी लेटेस्ट कीमत क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे और वो भी विस्तार से। सोने चांदी की कीमतों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 12 दिसंबर 2025 को भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का 1,30,000 रुपए के स्तर को पार पहुंच चुका है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1,92,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हो गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 12 दिसंबर की सुबह 995 शुद्धता वाला सोने का रेट 1,30,046 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,19,601 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। MCX पर फरवरी का सोना वायदा 0.65% की हल्की बढ़त के साथ 1,33,328 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट करने और अगली साल रेट कट के संकेत देने से गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली थी। फेड के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया। इसी दौरान सोने चांदी की कीमतों में सपोर्ट मिला। डॉलर इंडेक्स गिरकर 98.30 पर आ गया। इसने सोना दूसरी करेंसीज के लिए सस्ता हो गया। इससे सोने की डिमांड बढ़ी, जिससे भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। सोने की वैश्विक कीमतों की बात करें तो आज शुक्रवार को इसमें गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.07% की गिरावट के साथ $4,309 प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं गोल्ड स्पॉट इस वक्त 0.04% की गिरावट के साथ $4,278 प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। इस साल हमने देखा है गोल्ड के प्राइजेज ने कॉमेक्स स्पॉट के अंदर तकरीबन 62% के रिटर्न दिए हैं। वाइल रुपी के वीकनेस के चलते हमारे मार्केट में आउट परफॉर्मेंस हुआ है। प्राइस ने रिटर्न ओवर 67% दिए हैं। एंड लास्ट 10 ईयर्स के अंदर हमने देखा है गोल्ड के प्राइजेज ने 7 ईयर्स पॉजिटिव क्लोज दिया है, वाइल 3 ईयर्स ओनली कंसोलिडेशन हुआ है। ये 10 साल पुराना रैली है, जिसमें 2015 में जो गोल्ड के प्राइस थे डॉलर टर्म्स में $1250 एन ऑन्स थे, बढ़कर अभी $3280 पर पहुंचे हैं। तकरीबन 350% का रिटर्न्स दिया है, जो ये बताता है कि एग्जैक्टली कितने स्ट्रॉन्ग गोल्ड के फंडामेंटल्स हैं। लास्ट 3 ईयर से भी कंसेक्यूटिवली हमने पॉजिटिव परफॉर्मेंस आते हुए देखा है गोल्ड के अंदर। अभी कहीं ना कहीं माइंड में ये आता है इन्वेस्टर के, क्या अभी ये बबल तो नहीं है, क्या प्राइस क्रैश कर जाएंगे या नहीं। उसको जानने के लिए हमें पहले गोल्ड के ऑनगोइंग फंडामेंटल्स को समझना चाहिए, जिससे हमको क्लैरिटी आ जाए कि जो 10 साल का बूम है गोल्ड के अंदर वो एक्चुअली कोई बबल नहीं है, ये बैक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। और हाँ, एग्जैक्टली अब बबल होता तो इतना लंबा तेज़ी देखने को नहीं मिलता। प्राइस जैसे कि अर्लियर डिकेड्स में होते थे वैसे करेक्ट हो चुके होते। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर हमने बहुत सारे बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं। एक ट्रम्प टैरिफ था, आफ्टरवर्ड्स हमने देखा कोविड जो आया उसके चलते भी मार्केट में बहुत सारा अनसर्टेनिटी आया, वो सपोर्ट किया सेफ हेवन बाइंग। आफ्टरवर्ड्स यूएस में हाइपर इन्फ्लेशन थी, जिसने सपोर्ट किया एग्जैक्टली गोल्ड के प्राइजेस को, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन हायर होता है उस केस में गोल्ड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है और गोल्ड के अंदर हम बाइंग आते हुए देखते हैं। रिसेंटली FOMC जो यूएस का फेडरल बैंक है, उन्होंने जो अकोमोडेटिव स्टांस रखा है, रेट कट्स किए हैं, वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। जब भी रेट कट्स यूएस के अंदर होते हैं वो अकोमोडेटिव पॉलिसी के चलते गोल्ड के प्राइजेस को सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली कंक्लूडेड मीटिंग के अंदर भी हमने देखा 25 बेसिस पॉइंट का इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन उन्होंने कट किया है। साइमल्टेनियसली उन्होंने $40 बिलियन शॉर्ट टर्म ट्रेजरी के थ्रू मार्केट में इंजेक्ट करने का प्लान किया है, जिसकी वजह से हमने फर्दर रैली आते हुए देखा है। अपार्ट फ्रॉम डेट जो पॉलिटिकल टेंशन, डॉलर में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग, फॉलिंग यूएस यील्ड, साइमल्टेनियसली यूएस के वीक लेबर मार्केट सिचुएशन आर द फैक्टर्स जो कि गोल्ड के बाइंग को सपोर्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक जो कि 1980 के बाद में हमने देखा है लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर अगेन एक्टिव हुए और वो कंसिस्टेंटली अपना जो बाइंग है वो अप कर रहे हैं, स्पेशली आउटसाइड यूएस। एंड साइमल्टेनियसली जो चाइना की तरफ से डिमांड है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड है और एशियन डिमांड भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। ऑल्सो ETF बाइंग के अंदर भी हमने स्ट्रॉन्ग जंप आते हुए देखा है, क्योंकि काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड की रैली है वो लंबे समय तक चलेगी।
अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए जो पॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही है। अभी हम देख रहे हैं यूएस वेनेजुला के बीच में स्टैंड ऑफ है, यूक्रेन रशिया के बीच में है, और ये जो सीरीज ऑफ जो हम देखते हैं जो पॉलिटिकल टेंशंस लास्ट 5 to 7 ईयर्स में देखने को मिल रही है, डेट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द गोल्ड प्राइस। वेल कमिंग टू एग्जैक्टली कैसे प्राइजेस पैन आउट होंगे गोइंग फॉरवर्ड, उसको हम समझ लेते हैं। जब तक कि 4100 के नीचे कॉमेक्स गोल्ड स्पॉट क्लोज नहीं देंगे, मेजर जो रैली है वो तेज़ी की तरफ ही रहेगी, और हमें लगता है कि जो रिकॉर्ड हाई गोल्ड ने बनाया था अक्टूबर लेट में, that is going to be revised soon and probably by the year end गोल्ड के प्राइजेस 4500 को क्लेम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट ईयर भी हमको लगता है, क्योंकि ओवरनाइट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है यूएस की इम्प्रूव नहीं होगी। अभी भी देखिए जॉबलेस क्लेम जो कल रिलीज़ हुए थे वो 4.5 ईयर्स के हाई पर हैं। देन अक्टूबर 16 को हम देखेंगे यूएस का अक्टूबर नवंबर का नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा, वो नेगेटिव आएगा, तो अल्टीमेटली डेट विल ऑल्सो सपोर्ट एग्जैक्टली फर्दर अकोमोडेटिव पॉलिसी इन द यूएस एंड गोल्ड प्राइजेस, जो कि उस डेटा के आने के टाइम के आसपास और उसके बाद में और फर्दर जंप करते हुए नजर आए। देखिए नेक्स्ट ईयर गोइंग फॉरवर्ड की बात करें तो मई में जेरोम पवेल जो कि फेड के चेयर हैं, अल्टीमेटली उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, और इस बार ये माना जा रहा है जो ट्रम्प के अलाय हैं केविन हैसेट वो एक्चुअली फेड की हॉट सीट को चेयर करें। अगर ऐसा होता है तो वो अग्रेसिव रेट कट को सपोर्ट करते हैं, अकोमोडेटिव पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये होता है तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि जो यूएस के अंदर नेक्स्ट ईयर गोइंग फॉरवर्ड है रेट कट अग्रेसिव वे में होगा। अगर ऐसा होगा तो वो फर्दर गोल्ड को सपोर्ट करेगा। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर गोल्ड विल ट्राई टू टेस्ट 5000। इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि 1,35,000 से 1,38,000 प्रॉब्ली बाय ईयर एंड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ईयर इट कुड बी लाइक ट्राइंग टू रीच 1,50,000 और 1,65,000। शॉर्ट टर्म में करेक्शन तभी देखने को मिलेगा जब 1,28,000 के नीचे गोल्ड के प्राइस क्लोज देंगे। अगर क्लोज नहीं देते हैं तो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में सेलिंग के कोई आसार नहीं है। 1,28,000 ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है और 4100 कॉमेक्स स्पॉट में है। इन्हीं के नीचे जब प्राइस डेली बेसिस पर क्लोज देंगे और उसके बाद में सस्टेन करेंगे, तभी मानेंगे मार्केट में टॉप बन चुका है और प्राइस के अंदर करेक्शन शॉर्ट टर्म में आते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं चांदी की कीमतों के बारे में। चांदी का भाव आज 1,92,781 रुपये प्रति किलो है, जो बीते कारोबारी दिन यानी गुरुवार की शाम को 1,88,281 रुपये किलो था। बता दें इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं। IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है। इसमें टैक्स, मेकिंग चार्ज और GST शामिल नहीं होता। ज्वेलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। चांदी की वैश्विक कीमतों की बात करें तो इसमें मिला जुला ट्रेड देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक कीमत 1.68% की गिरावट के साथ $64.19 प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं सिल्वर स्पॉट इस वक्त 0.21% या $0.13 की बढ़त के साथ $63.70 प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। कुल मिलाकर यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा 0.25% की रेट कट और अगले साल एक और रेट कट के संकेत देने के बाद से सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। फेड के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। इससे सोने चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिला है। डॉलर इंडेक्स गिरकर 98.30 पर आ गया है। इससे सोना दूसरी करेंसीज के लिए सस्ता हो गया है। इससे सोने की डिमांड बढ़ी है, जिससे भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। सोना अपने 7 हफ्तों के हाई पर पहुंच चुका है। जिस तरह से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, इस पर आपका क्या सोचना है? आपको क्या लगता है सोने की कीमतें क्या 1.5 लाख रुपए के स्तर को पार कर सकती हैं या इसमें गिरावट देखने को मिलेगी? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।